जानते होंगे कि कुछ दिन पहले कश्मीर के सोनमार्ग गंगागीर इलाके में एक दर्दनाक हादसे में कुछ माइग्रेंट वर्कर्स को दहशतगर्दों ने गोलियों से भूनकर मार दिया। आखिर इन माइग्रेंट वर्कर्स का कसूर क्या था? यही कि वो कश्मीर के बाहर के स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश या बिहार, और कश्मीर में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए आते हैं और कश्मीर की तेजी से बढ़ रही तरक्की को मुकम्मिल करने का काम करते हैं। सिर्फ 2020 से 2023 तक 21,000 किलोमीटर रोड्स जो बने हैं वो इन माइग्रेंट वर्कर्स की मेहनत की वजह से बने हैं। मगर इन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स को बड़ी तादाद में कश्मीर में मारा जाता है। सिर्फ लोकल इलेक्शंस के बाद ही ये माइग्रेंट वर्कर्स पे दूसरा अटैक है। इससे पहले भी एक माइग्रेंट वर्कर्स को शुपियान में मारा हुआ पाया गया था। सोनमार्ग के इस अटैक में लश्कर तोयबा की एक ऑफशूट तंजीम यानी कि टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। मगर इस तरह के अटैक्स को आखिर दहशतगर्द जायज क्यों समझता है? जी हाँ, इसकी जिम्मेदारी कुछ भूखे सियासतदानों की है। वोट्स के खातिर कुछ भूखे सियासतदान भारतीयों को स्टेट वालों और बाहर वालों में तकसीम कर देते हैं। ऐसे ही सत्ता के भूखे एक सियासतदान की ये वीडियो पर जरा गौर फरमाइए। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से भारत जोड़ो की बात करने वाले लोग, यात्रा निकालने वाले लोग भारतीयों को किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि डिवाइड करने वाली ये सियासी चाल राहुल गांधी पहली बार नहीं खेल रहे हैं। कई बार उन्होंने भारत के अलग अलग रीजन्स में जाकर हिंदू समाज को तकसीम करने की पूरी कोशिश की है। मगर हैरत की बात तो ये है कि भारतीयों को डिवाइड करने से पहले वो ये भी नहीं सोचते कि इससे देश के दुश्मनों को कितना फायदा होगा। जी हाँ, पिछले महीने की ही बात है जब वो यूएस ट्रिप पे गए थे, तो वहां जाकर राहुल गांधी ने सिख बिरादरी को भी भड़काने की पूरी कोशिश की, ये समझते हुए भी कि इससे खालिस्तान मूवमेंट को बहुत फायदा पहुंच सकता है। अगर हम फिर से सोनमार्ग अटैक की बात करें तो गौर फरमाने की बात यह है कि ये वर्कर्स जो मारे गए दहशतगर्द अटैक में, वो दरअसल जेड मॉल टनल पर काम कर रहे थे, जिससे लद्दाख में इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। लद्दाख को चाइना से महफूज रखने में इस टनल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता और इसी टनल पर काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स पर अटैक किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी फोर्सेस हमारे देश में हैं जो नहीं चाहते कि चाइना किसी तरह से कमजोर पड़ जाए। इन फोर्सेस में कुछ नेता भी इन्वॉल्व हैं। अब वो कौन नेता है जो देश के दुश्मनों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं? वो कौन नेता है जो देश के लोगों को स्टेट वाले और आउटसाइडर्स में डिवाइड करने का काम करते हैं? वो कौन नेता है जो देश के लोगों को अलग अलग बिरादरियों में बांटने का काम करते हैं? वो कौन नेता है जो हिंदू मुस्लिम में देश को बांटने का काम करते हैं? वो कौन नेता है जिनको पिछली इलेक्शन में कश्मीरियों ने तो रिजेक्ट कर दिया? अब